सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे ब्लू स्पाइनी यूट्यूब चैनल और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। सिंपली आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप लोगों को बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने VMware या फिर वर्चुअल मशीन में काली लिनक्स तो यूज़ किया ही होगा, पर मैं आप लोगों को आज वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हो जिससे आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोग कहीं भी ट्रैवल करने के लिए जाते हो तो पूरा की पूरा कंप्यूटर तो नहीं ले जा सकते और कभी कभी तो परेशानियाँ इतनी बढ़ जाती है तो सिंपली हम लैपटॉप भी नहीं ले जा सकते। तो इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स बूटेबल पेन ड्राइव। सिंपली फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि बूटेबल पेन ड्राइव का इथिकल हैकर्स भी कभी कभी यूज़ करते हैं। सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, सिंपली बूटेबल पेन ड्राइव बना के पीसी में किसी भी अदर बाहर के पीसी में प्लग करना होता है और प्लग करने के बाद सिंपली आपका अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसके लिए कोई भी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जिस चीज़ का भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हो उसका आप लोग को एक ISO फाइल इंस्टॉल कर देना है या फिर डाउनलोड कर लेना है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। और सिंपली आप लोगों को 16 GB तक पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोगों को वो भी साथ में रखना है। आपके पास पीसी और लैपटॉप तो होगा ही, सिंपली इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी और आपका एक रफीज नाम का एक सॉफ्टवेयर होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बूटेबल पेन ड्राइव बनाने में हेल्प कर दे। फ्रेंड्स, आप लोगों को जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के आप लोगों को ISO फाइल इंस्टॉल करनी होगी या फिर डाउनलोड करनी होगी। सिंपली मैं आप लोगों को अभी विंडोज 8.1 की ISO फाइल डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को काली लिनक्स का बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है तो सिंपली आप लोगों को काली लिनक्स की ISO फाइल डाउनलोड करनी होगी। सिंपली फिलहाल मैं आप लोगों को विंडोज 8.1 की ISO फाइल डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को काली लिनक्स की ISO फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, सिंपली आप लोग क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोग को सर्च बार पर विंडोज 8.1 ISO डाउनलोड करके लिख देना है और इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को पहली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट मिल जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सिंपली आप लोग को स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को विंडोज 8.1 का किस टाइप का एडिशन आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप लोग को सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं सिंपल कर लेता हूँ विंडोज 8.1, आप लोगों को कंफर्म कर देना है और कंफर्म बटन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। सिंपली आप लोग को लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आप लोग कंफर्म बटन पर क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग को स्क्रीन पर देख सकते हो कि सिंपली आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप लोग को यहाँ पर 64 बिट और 32 बिट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो आप लोग को 64 बिट की ही ISO फाइल डाउनलोड करनी होगी। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो 32 बिट की ही ISO फाइल डाउनलोड करनी होगी। मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ वो प्लीज़ यार ध्यान से लिसन करना, क्योंकि सिंपल यार यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं। उनका सिस्टम होता है 32 बिट का और 64 बिट की ISO फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप लोग को ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। सिंपली अपना सिस्टम कितने बिट का है वो चेक करने के लिए आपको सिंपली फ्रेंड्स आप लोग को दिस पीसी पर क्लिक करना है और दिस पीसी पर क्लिक करने के बाद आप लोग को प्रॉपर्टीज में चले जाना है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि अपना सिस्टम कितने बिट का है। तो सिंपली फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोगों को एक रफीज नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से आप मेनली आप लोगों की हेल्प करने वाला है सॉफ्टवेयर बूटेबल पेन ड्राइव बनाने। सो सिंपली फ्रेंड्स, आप लोगों को पहले लिंक पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपली आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, बल्कि इसकी साइज है 1.3 MB। सिंपली फ्रेंड्स, आप लोग को 1 क्लिक में इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी साइज़ है 1.3 MB, तो आप लोगों को डाउनलोड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपली फ्रेंड्स, आप लोग को ये सॉफ्टवेयर बूटेबल पेन ड्राइव बनाने में बहुत ही बड़ी हेल्प करने वाला है, इसलिए आप लोग को ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना बहुत ही ज़रूरी है। सिंपली फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने दोनों एक ISO फाइल और एक रफीज नाम का सॉफ्टवेयर है, ये दोनों कंप्लीट कर लिए। सिंपली चलते हैं आप काली लिनक्स की तरफ। सिंपली अगर आप लोगों को काली लिनक्स डाउनलोड करना है, विंडोज़ 8 की जगह आप काली लिनक्स भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने विंडोज 8.1 की ISO फाइल डाउनलोड की, वैसे आप लोग को उसकी जगह काली लिनक्स की ISO फाइल डाउनलोड कर लेनी है। सिंपली फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे करनी है। सिंपली आप लोग को क्रोम ब्राउजर पर जाना है और क्रोम ब्राउजर पर आप लोग को सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को टाइप करना है काली लिनक्स डाउनलोड। सिंपली आप लोग को पहली लिंक मिल जाएगी, जैसे कि काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप लोग स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद लाइव बूट नाम का आप लोगों को ऊपर एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ भी आप लोग को वही सेम देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं लाइव बूट के नीचे। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप लोग को 64 बिट 32 बिट और मैक वालों के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो 64 बिट के लिए करे, 32 बिट का 32 बिट के लिए करे, और आपके पास अगर मैक है तो मैक के लिए भी ISO फाइल डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली अभी 64 बिट के लिए तो 64 बिट के लिए डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली आप लोग को नीचे दिए गए बटन पर एरो का बटन दिया गया है, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। आपकी डाउनलोडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। सिंपली फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की बात बता दूं, मैं अभी फिलहाल डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं
आप लोगों को अभी फ़िलहाल विंडोज़ 8.1 का दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग को काली लिनक्स करना है, विंडोज़ 8.1 नहीं करना है तो विंडोज़ 8.1 की जगह आप काली लिनक्स कर सकते हो। सिंपली आपको भी ऐसे एक ISO फाइल और एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है और आपके होम स्क्रीन पर आप रख सकते हो। सिंपली आपको समझने के लिए होम स्क्रीन पर मैंने रख दिया है। सिंपली फ्रेंड्स, आप लोगों को रफूज नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप लोगों को उसको जस्ट सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली आप देख सकते हो कि आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप लोग को पेनड्राइव होता है जो आपके पास जो होगा 16 GB का, वो सिंपली आप लोगों को अपने कंप्यूटर या फिर PC में लगा देना है या फिर लैपटॉप में लगा देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप पेनड्राइव लगाओगे, सिंपली ये ऑटोमेटिकली ये टूल उसको डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही मैंने पेनड्राइव लगाया, देखो मेरा पेनड्राइव भी इसने डिटेक्ट कर लिया। और डिटेक्ट करने के बाद आप लोगों को अभी ध्यान से देखना है कि मैं क्या क्या सेटिंग कर रहा हूँ। सिंपली आप लोगों को ये वही सेटिंग्स करना है। सिंपली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ, सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिंपली आप लोगों को ISO इमेज नेम का नाम सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, सिलेक्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी ISO फाइल डाउनलोड की होगी वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने विंडोज़ 8.1 की है तो मैं विंडोज़ 8.1 की सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपके केस में विंडोज़ काली लिनक्स की होगी या फिर विंडोज़ 8 की होगी या फिर विंडोज़ 7 की होगी, तो आप लोगों को वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिंपली आप लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ा ध्यान देना है। मैं आप लोगों को बता दूँ, सिंपली पार्टीशन स्कीम में आप लोगों को सिंपली दिखाई दिया होगा कि मैंने GPT सिलेक्ट किया हुआ है। सिंपली आप लोगों को फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो सिंपली GPT सिलेक्ट करो और GPT सिलेक्ट करके टारगेट सिस्टम में जो सेटिंग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आएगी UEFI वही रहने दो। सिंपली आप लोगों को बूटेबल पेनड्राइव बना दो। अगर बूटेबल पेनड्राइव बनाने के बाद सिंपली आपके स्क्रीन के सामने कुछ ऐसा एरर दिख रहा है, अगर आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है बूटेबल पेनड्राइव स्टार्ट करते वक्त, तो सिंपली आप लोग को फिर से पेनड्राइव लगाना है और फिर से पेनड्राइव आप लोग को अपने कंप्यूटर में लगाना है और उसको सबसे पहले फॉर्मेट करना है। और फॉर्मेट करने के बाद आप लोगों को GPT की जगह MBR सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली आप लोगों को समझ रहे हो फ्रेंड्स? अगर फिर भी नहीं समझते तो सिंपली आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है। जैसे भी पॉसिबल होगा वैसे मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। सिंपली आपको समझ में आया? सबसे पहले टाइम आप लोगों को GPT सिलेक्ट करना है पार्टीशन स्कीम में। अगर उसके बाद आप लोगों को बूटेबल पेनड्राइव कर लेना है। बूटेबल पेनड्राइव अगर नहीं होता तो इसके बाद आप लोगों को फिर से पेनड्राइव लगाना है, उसको फॉर्मेट करना है और फॉर्मेट करने के बाद आपको GPT की जगह MBR सिलेक्ट करना है। वो आपने जो अभी एरर देखा वो एरर अभी नहीं आएगा सिंपली MBR सिलेक्ट करने के बाद। और सिंपली आप लोग को नीचे फॉर्मेट ऑप्शन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। सिंपली आप लोग को स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है और आपको वार्निंग आएगी कि आपके पेनड्राइव में जो भी डाटा होगा वो क्लियर हो जाएगा। अपना जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो साइड में रख के ही आप बूटेबल पेनड्राइव बनाए और सिंपली आप लोग को स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है और येस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही येस बटन पर क्लिक करोगे तो वो लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और लोडिंग होने के बाद सिंपली देख सकते हो कि मेरी लोडिंग हो चुकी है, मतलब पूरा बूटेबल पेनड्राइव बन चुका है। सिंपली फ्रेंड्स, पूरी लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को क्लोज बटन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को चेक करना हो अपना बूटेबल पेनड्राइव परफेक्टली बूटेबल हो चुका है या नहीं, तो सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना। सिंपली आप लोगों को पेनड्राइव एक बार निकालना है और निकालने के बाद फिर से प्लग कर देना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैं फिर से प्लग कर रहा हूँ और प्लग करने के बाद उसका कुछ आइकॉन चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरीके का आइकॉन चेंज होने के बाद समझ सकते हो कि आपका बूटेबल पेनड्राइव परफेक्टली बूटेबल हो चुका है और आप में इसमें कोई एरर नहीं आने वाला। अगर फिर भी एरर आता है या फिर बूटेबल पेनड्राइव करते वक्त अगर आप लोगों को कुछ एरर आता है तो सिंपल यार मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। मुझे अगर पॉसिबल होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा सिंपली। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आई तो फिर भी इंस्टाग्राम या फिर कमेंट पर मैसेज करो, आप लोगों को मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सिंपली यार फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।